ईरानी मशीर बराए कौमी सलामती अली लारेजानी के दौरे पाकिस्तान का आगाज। अली लारेजानी वजारत खारजा पहुँच गए। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मकदम ने खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने वफ्द का इस्तकबाल किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अली लारेजानी और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार की वजारत खारजा में मुलाकात शुरू हो गई है। वजारत खारजा के दौरे के बाद ईरानी मशीर कौमी सलामती पार्लियामान पहुँचेंगे, जहाँ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए। हरीपुर में ज़िमनी इंतखाबात से कबल इंतखाबी अमले को धमकियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील अली बुखारी की रोस्टम पर पेश होने और NA-18 में तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराने की इस्तदा, वकला के साथ बदसलूकी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की माजरत और मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। स्पेशल सेक्रेटरी ने कानूनी कार्रवाई की वजाहत की। लाहौर में डेंगू वायरस से 3 हलाकतों की तस्दीक। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने ऑडिट के बाद अमवात की तस्दीक कर दी। लाहौर में डेंगू बुखार से प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 2 अफराद दम तोड़ गए। तीसरी मौत म्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुई। दूसरी तरफ पंजाब भर में डेंगू के मजीद 27 केसेस रिपोर्ट। 5 केस लाहौर से रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी। वफाकी आईनी अदालत में आम इंतखाबात में धांधली की इंक्वायरी के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाजिरी सर्विस जजेस की तैनाती केस की समाअत। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। वकील समीर खोसा के दलाइल। बेंच ने पहले फैसलों और एतराज़ात पर तफसीली बात की। आईनी अदालत की आज़ादी और मुवक्किल की पेशी पर हिदायत के लिए वक्त तलब कर लिया। पाकिस्तान में एजुकेशन माफिया ने तालीम का हुसूल महंगा तरीन बना दिया। स्कूल लोगो वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की फरोख्त। कई प्राइवेट स्कूल साल में 1 से 2 बार यूनिफॉर्म में तब्दीली करके करोड़ों रुपए बटोरने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान में बेलगाम स्कूल माफिया के बढ़ते अखराजात के बायस फीसों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। असातिज़ा की तनख्वाहें कम होने के बायस मयार मुसलसल गिरने लगा। मुसाबकती कमीशन एजुकेशन माफिया के खिलाफ मैदान में आ गया। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस। निजी स्कूल्स पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फ़रोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। इंक्वायरी में लोगों वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई जाती हैं। शिकायत पर कमीशन का सुमोटो एक्शन। एडमिशन के बाद तलबा महसूर कंज्यूमर बन जाते हैं। वालदैन सस्ती और मुतबादल अशिया बाजार से नहीं खरीद सकते। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब देने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। पंजाब के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। रायवंड, गुजरांवाला, रहीम खान, फैसलाबाद शदीद मुतासर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़। लाहौर 308 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। मतला साफ होने के बाद मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से खोल दी गई। इथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफिशां फट गया। आतिशफिशा से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत, पाकिस्तान तक पहुंच गए। दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से 800 किलोमीटर दूर फटने वाले आतिशफिशां से निकलने वाला धुआं 40,000 फुट की बुलंदी तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिशफिशां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी किया। तर्जुमान के मुताबिक आतिशफिशां की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। पाकिस्तान की परवाज़ें 34 से 36,000 फुट की बुलंदी पर होती हैं। बैनुल अक़वामी जहाज़ 40 से 45,000 फुट पर परवाज़ के बायस मुतासिर हो सकते हैं। रेलवे स्टेशन अलीपुर चट्टा के करीब मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालगाड़ी मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। हादसे के बाद 16 बोगियों को रवाना कर दिया गया। 2 से 3 घंटे में रेलवे लाइन को क्लियर कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात भी शुरू।
मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात, नारवा सलूक के वाक़यात की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की। इंसानी हकूक के कारकुन और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों के घर गिराए गए। बुर्का पहनकर एहतजाज करने वाली ऑस्ट्रेलियाई खातून सियासतदान सेनेट से मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सेनेटर हिंसन ने एक पूरे मज़हब का मजाक उड़ाया और उसे बदनाम किया। एक ऐसा मज़हब जिस पर तकरीबन 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई अमर पैरा हैं। मैंने कभी पार्लियामान के साथ इतनी बेअदबी नहीं देखी। उधर पॉलिन हिंसन ने अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कहा कि वो बुर्का पर अपनी राय पर कायम है और पार्लियामान में कोई लिबास का ज़ाब्ता मौजूद नहीं। बरतानिया में सियासी पनाह के लिए जमा कराई गई 40,000 दरखास्तों में पाकिस्तान सरफ़हरिस्त। 2024 में सियासी पनाह लेने के लिए जमा कराई गई 40,000 दरखास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरखास्तें पाकिस्तानियों की थी। ये तादाद 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा तजारती ताल्लुकात पर बातचीत की। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग पर भी तबादला ख्याल, ताइवान मसले पर बातचीत। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन और अमेरिका को ताउन के फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की भारतीय सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में 5 साल की टैक्स छूट देने की पेशकश। भारत में मौजूद अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन की भारतीय हुकाम से मुलाकात। अफगान वज़ीर ने कहा कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। यहाँ मुकाबला बहुत कम है, आपको टैरिफ सपोर्ट भी मिलेगी। इसराइली फ़ौज की गजा जंग बंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला, हमास का जवाबी कार्रवाई पर गौर। इसराइल ने शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया। इसराइली हमले में शहीद होने वाले हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर हिसम अली तबतबाई को नमाज जनाजा बैरूत में अदा की गई है। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ बैरूत की रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद और 28 ज़ख्मी हुए थे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का 2 टूक ऐलान का। गज़ा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। गज़ा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं और लोग खौफ में जी रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया।